प्रारंभ कीजिए। ये 3 अगर आपने नियम पालन करने नित्य प्रारंभ कर दिए तो आप भक्ति पथ के अनुगामी माने जाओगे। इसके अतिरिक्त जो भी नियम आप कर रहे हैं उसमें कोई गलती हो जाए, त्रुटि हो जाए, चलेगा, पर ये 3 नियम आपको पालन करने हैं, श्रवण, कीर्तन और स्मरण। इसी से ही आत्म कल्याण और सब संभव हो सकता है। तो ये भाव मन में आ रहा था, चिंतन में चल रहा था, तो सोचा कि कहूं। आइए अब आज के प्रथम स्कंद की कथा को हम प्रारंभ करें। आज द्वितीय दिवस कथा का कल महात्म्य सुना था, आज से प्रथम स्कंद में हम लोग प्रवेश करें। सब लोग बड़े भाव से सुनो। श्रीमद् भागवत का पहला श्लोक। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः चार्थे स्वविज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिशर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि। बहुत सुंदर श्रीमद् भागवत का पहला श्लोक। अब यहां से कथा प्रारंभ हो रही है। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे स्वविज्ञस्वराट्। मैं कथाओं में कहा करता हूं कि श्रीमद् भागवत का प्रारंभ और हमारा प्रारंभ बराबर है, जन्म। श्रीमद् भागवत में प्रथम शब्द भी जन्म है और हमारा प्रथम भी प्रारंभ भी जन्म से ही है। परंतु हमें एक बात पता है कि हमारा अंत कहां है, मृत्यु पर। और श्रीमद् भागवत जी का विश्राम कहां है, हरिम परम, परम हरि के चरणार बिंदों में। तो मतलब एक जगह तो हम मैच कर रहे हैं भागवत जी से, जन्म हमारा भी हुआ है और जन्म से ही भागवत जी प्रारंभ। अब दूसरी जगह भी मैचिंग होनी चाहिए। श्रीमद् भागवत का अंत, श्रीमद् भागवत का विश्राम हरिम परम, अंतिम श्लोक का अंतिम शब्द है भागवत में, हरिम परम। और हमारा अंतिम क्या है, मृत्यु। और वो भी मृत्यु कहां, कभी कहीं वेंटिलेटर पर, हॉस्पिटल में, हार्ट अटैक से, कैंसर से, आदि व्याधियों से, दुनिया भर की बीमारियों से, एक्सीडेंट आदि ना जाने क्या क्या। कभी भी किसी व्यक्ति के प्राण निकलते हैं तो चर्चा क्या होती है, अरे वो है ना वो पल्ली गली में जो रहते हैं, बोले हाँ उनके कल रात में अटैक पड़ गया, प्राण निकल गए। बोले अच्छा, वो वहां रहते हैं, उनको कैंसर हो गया था, बेचारे कल पधार गए। कभी ऐसा सुना, वो जो है ना उधर रहते थे, बोले हाँ, बोले वो कल कथा सुन करके आए, आकर के अपने ठाकुर जी को प्रणाम करके बैठे थे और कीर्तन करते करते पधार गए। बहुत कम सुनने को मिलेंगी ऐसी बातें कि भगवत स्मृति में हरिम परम किसी के प्राण निकले हों। इसीलिए हमारे पूर्वाचार्य बोल करके गए, जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंत राम कहीं आवत नहीं। आपकी अंतिम श्वास जब निकलेगी तब सब याद आएंगे, राम जी याद नहीं आएंगे। संसार की बहुत बड़ी विडंबना है। आप कभी भी ठाकुर जी को याद कर सकते हो, लेकिन अंतिम क्षण में भगवत स्मृति नहीं होती। अब एक्सपीरियंस्ड तो हम लोग नहीं है, वो तो पता चलेगा जब अंत आएगा, तभी पता चलेगा कि आ रहा है कि नहीं याद। लेकिन पूर्वाचार्यों ने लिखा है तो इसका मतलब है कि बात बिल्कुल सत्य है। दूसरी बात, आप सबकी आयु लगभग इतनी तो हो गई है कि आपने अपने सामने कुछ लोगों को जाते हुए तो देखा होगा। कितनों को हरिस्मरण करते हुए जाते देखा है? 1 या 2 या ज्यादा से ज्यादा 2 ही होंगे, 3 तो होगा ही नहीं, 1-2 लोग ही होंगे जिनको हरिस्मृति में जाते हुए देखा हो। ये संभव नहीं है। अंते नारायण स्मृति, ये असंभव वस्तु है। जिस प्रकार मिट्टी से तेल नहीं हो सकता, पानी से मक्खन नहीं हो सकता, ऐसे ही मृत्यु के व्यक्ति के प्राण निकले और मुख से हरिस्मरण हो जाए, ये संभव नहीं है, बहुत कम संभव होता है। श्रीमद् भागवत इसीलिए सुनी जाती है ताकि भागवत में बताए गए मार्गों का पालन करके हम स्वयं का निर्माण ऐसा करें कि जब प्राण निकलने वाले हों तब मुख से हरिस्मृति हो, मुख से हरिस्मरण हो। अंते नारायण स्मृति। मैं कथाओं में कहा करता हूं, श्रीमद् भागवत जी, आजकल नेविगेशन मैप चलता है ना फोन में, आपको खंडवा से इंदौर जाना है, डाल दो, वो रास्ता बता देंगे। कहीं जाम भी लग रहा होगा तो शॉर्टकट बता देंगे।
कहीं रास्ता बंद भी होगा तो पहले ही नेविगेशन बता देता है रोड ब्लॉक है, वहां से चले जाओ। ठीक वैसे ही श्रीमद् भागवत भी एक प्रकार का नेविगेशन है। लाला क्या लाए हो? हैं? गेहूं धर दो, बस जय विराज जाओ, कल रोटी लेके आना। क्या बता रहा था मैं? है नेविगेशन। श्रीमद् भागवत नेविगेशन है, लेकिन बात यह है कि आपके फोन में जो गूगल मैप है या जो भी मैप है उसमें आप कहीं भी जाने का मार्ग डाल सकते हो, लेकिन भागवत नेविगेशन में एक ही ऑप्शन है, हरि के चरणारविंद। बस वो ही डल सकता है और कुछ नहीं डल सकता। आपका निज स्थान कहीं भी हो डाल दीजिए, और ये जैसे जैसे मार्ग बताती जाएं उस मार्ग पर चल करके यहां से मुड़ना है, यहां झुकना है, यहां बैठना है, यहां चलना है, वो सब मार्गों का पालन करते रहो।